कि आपकी वीडियो तमाम अधिकारी और तमाम नेता मंत्रीगण देख रहे हो इस वीडियो को, तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या चला है? रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार को कितना सफल मानते हैं? ये देखिए रोजगार को जैसे जिस प्रकार से यूपीपी का पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए पेपर लीक पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे हुआ, ये तो सरकार ही जानती है। बहरहाल इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब बातें उनकी कितनी सही है, गलती कहाँ से हुई, ये अलग की बात है। इस हिसाब से योगी जी ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार यूपी में 80 पार और 80 सीटें ही है, इसका मतलब विपक्ष पूरी तरफ से यूपी से साफ हो जाएगा। बिल्कुल कहा जा सकता है और बहरहाल ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कितनी सीट पाता है। देखिए होता क्या है कि हर आदमी अपने मुंह से अपना बखान करता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी दोनों ने 80 में से 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा है और पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा आती हैं। इस रैली के माध्यम से हम बिल्कुल आश्वस्त भी हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और 14 की 14 लोकसभा 2024 में हम जीतने वाले हैं। 2014 में भी हम पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभा जीत चुके हैं। अभी 31 को रैली हो रही है, तो मोदी जी की रैली में कितनी संभावना, कितने लोग आ सकते हैं? आपको मैं इतना बताता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हुई हैं, जितनी व्यवस्थाएं हमने की हैं वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमें बुलंदशहर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा की थी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जितनी हमने व्यवस्थाएं की थी उससे 3 गुने लोग आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रैली भी बम्पर होने वाली है। आप जो है प्रदेश के महामंत्री और पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार माहौल चल रहा है? देखिए पूरा भारत इस समय मोदी में है, भाजपा में है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और जिसका जयघोष और उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 31 तारीख को करेंगे और उनके उद्घोष से विरोधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां जमींदोज हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होकर के और चल निकलेगा और पूरा अब की बार 400 पार। सर अखिलेश यादव जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हम यूपी में कई सीटें प्रभावित करेंगे, क्या लग रहा है इससे? अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया। किस प्रकार मोदी जी की रैली को लेकर क्या उतारा गया है, इसका क्या कुछ किस प्रकार का माहौल चल रहा है मोदी जी की रैली को लेकर के? आप देखिए, आप कहीं अगल बगल के गांव से लेकर के जो 5 लोकसभाएं जो लोग आने वाले वहां चले जाइए। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो हमारी व्यवस्थाएं भी टूट जाती हैं। लोग पैदल चल के, बाइक से चल के, कारों से चल के, बसों से चल के, ट्रेन से चल कर के सब लोग मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अकेले नेता हिंदुस्तान के धरती के हैं जो सब लोग ये जानते हैं, 140 करोड़ जनता जानती है कि वही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। क्या 31 को जयंती भी मंच साझा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। सर एक सवाल और, आप 80 सीटों में 80 सीटों का दावा कर दिए, आप खाली आजमगढ़ की सीट बता दीजिए कि निरहू वहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? 200% चुनाव जीतेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के मेरठ में हैं और आपको बता दें कि मेरठ वो धरती है जिसकी चर्चा जो है वो पूरे विश्व में होती है। अगर हम बात करें तो मेरठ क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। अगर ऐसे में लोकसभा चुनाव की बात करें तो साहब लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से बहुत तेज़ी से हो गई है। लोग तमाम प्रकार की अपनी अपनी तैयारियां और अपनी अपनी रणनीति सेट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी हम मोदीपुरम में खड़े हुए हैं और ये जो आपको यहाँ एक बड़ा विशाल मंच दिखाई दे रहा है, ये मंच जो है यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को चुनाव का ऐलान होने के बाद पहली बार अपनी
हुंकार भरेंगे। और आपको बता दें कि 7 चरणों में जो चुनाव होने वाला है, इसकी जो चर्चा है वो पूरे विश्व पटल में हो रही है। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः फिर से तीसरी बार शपथ लेंगे या कोई और लेगा, ये सारी सवाल है लोगों के मन में। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा पहला चरण का, उसमें जो ज़िले हैं, मैं उस ज़िलों को भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, कैराना, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और गाजियाबाद। आपको बता दें कि मेरठ से पहली रैली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं भाई साहब, हम लोग रात में अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, रात में इस समय 8:30 बज रहा है और ये भाई साहब मिल गए हैं, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है मेरठ का। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजे न्यूज़। धन्यवाद आपका। अमूल्य समय देने के लिए आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हमसे कुछ मिनट आप बात करने के लिए अपना टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल कि जो मेरठ का यहाँ पर माहौल है, क्या माहौल बना हुआ है और क्या यहाँ की जनता कह रही है? अभी जनता का तो आप देख रहे हो, लगातार विपक्ष अपने प्रत्याशियों पर प्रत्याशी बदलता जा रहा है। हाँ हाँ। और ये ऐतिहासिक, मेरठ में इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। हाँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम लगा है हाँ 31 तारीख का। हाँ। उसके बाद तो यहाँ पे एक तरफा, पहली बात तो अभी एक तरफा हमें है ही है। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 80 सीटें आप भी कर रहे हैं? अच्छा, अभी तक हम ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुनते थे, लेकिन अभी आप भी, अब कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि हम 80 में 80 जीत रहे हैं। भाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा कार्यकर्ता लगातार पार्टी के अभियानों के माध्यम से, पार्टी के विभिन्न जनता के सेवा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हाँ। विपक्ष अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे प्रत्याशी कौन रखना है। वो आजम खां से जेल में जाके प्रत्याशी पूछ रहे हैं। हाँ। उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछ के एक बार प्रत्याशी तय करिए। कार्यकर्ता कुछ कहता है, अपने वो कुछ कहते हैं। तो इनको तो अभी 80 में से 80 को इनका जमानत जब्त होने वाली है बहुत सारी सीटों पे, तो इनके प्रत्याशियों की। तो पश्चिम में हम इस बार सुपड़ा साफ करेंगे। यहाँ से जो हमारा पहले फेस होगा, उस फेस की जो आंधी हमारी पश्चिम उधर चलेगी, पूर्व की तरफ से, तो उधर हम इनको उड़ाते ले जाएंगे। वहाँ कुछ इनको नहीं मिलने। यहाँ से आप लोग आंधी चला रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल में वो लोग कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हम करने जा रहे हैं। अभी देखो, अभी आप देखो ना, आप लोग आप तो पत्रकार लोग, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। जाके देखो अभी तक क्या है उनका, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, कहीं कोई कुछ प्रत्याशी नहीं। किस आधार पे वो जाएंगे, किस जनता के बीच में, किस मुद्दे के साथ वो लेके जाएंगे? लगातार अभी आप देख रहे हो हमारे कार्यकर्ता को, कोरोना काल हो, कोई भी हो, हम लगातार जनता से संवाद करते रहते हैं। आप उनसे पूछिए एक बार कि भाई उनका प्रत्याशी कौन होगा, कि अब की बार बदलेगा या नहीं। वो प्रत्याशी को मन में पर्चा भरने के बाद भी ये रहता है कि भाई मेरा कभी टिकट ना कट जाए। रात को जो है अखिलेश यादव रात को 11 बजे मेरा टिकट काट देंगे, सुबह तुम्हें पर्चा वापस लेना। तो इसी की तैयारी बैठक आप देखो। अभी अच्छा, हम एक सवाल और आपसे कर ले, जिस हिसाब से अरुण गोविल जी यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, अभी इंडिया अलायंस की बात करें, वो जिसको बनाए थे कैंसिल कर दिए। क्या लगता है कि राम के रोल करने वाले, राम के रोल में रिया है, हमारे पश्चिम की धरती, क्रांतिकारी धरती रिया, भगवान राम के बीच, हमारे बीच में आए हैं स्वयं। उनके साक्षात रूप अभी देखना, अभी तुम आगे क्या होता है। एकदम बिल्कुल ऐतिहासिक जीत इस बार मेरठ से होने वाली है। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ की ही धरती को ही क्यों पहले सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि 2014 की बात किया जाए, 2014 में भी पहली रैली यहीं से की। हाँ, तो इस बार यहीं से मेरठ क्रांतिकारी धरती रही है। और हमारा ऐतिहासिक पहला फेज जो होता है वो पश्चिम से शुरू होता है, तो पश्चिम का केंद्र है मेरठ। और यहीं केंद्र से हम जो है एकदम बिल्कुल ललकारते हैं, आइए हम मैदान में हैं, आप लोगों को आइए। तो इसलिए अब देख रहे होंगे हम अपने कार्यक्रमों, ये बराबर में मेट्रो, RRTC है, मेट्रो का काम देने का कर रहे हैं लगातार, हाईवे, एक्सप्रेस वे, मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं। अब किसको, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है। लेकिन सर, तो योगी जी को लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार 80 सीट नहीं निकाल पाएंगे। अब की बार 80 पार और 4 जून 400 पार, ये देखते रहिए आप लोग। अभी हम भी आप लोग के बीच में फिर आएंगे हम। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए, परिचय आप नहीं बताए थे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा में, महेंद्र यादव गाजियाबाद से हूँ। और यहाँ तैयारी बैठक के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। महेंद्र यादव आपका नाम? हाँ जी। यादव लोग तो सब लोग कहते हैं सपाई होते हैं। काहे के सपाई होते हैं भाई, उनका कोई, हमारे पास है, हमारे सुभाष यदुवंशी जी है, पश्चिम के क्षेत्र के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में महामंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। अब मिलिए एक बार उनसे जाके, क्या है मतलब, कोई यादव हो ने, उन्होंने हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है कि यादवों की फ्रेंचाइजी अखिलेश यादव के पास है।
वो तो कहते हैं कि सारे यादव हमारे पश्चिमांचल के सब हमारे हैं। उनके एक परिवार के जो एक गाड़ी में लोग हैं उतने यादव उनके पास है, उसके अलावा उनके पास कोई वोट बैंक नहीं, यादवों का वोट बैंक नहीं है। इस बार मतलब सुपड़ा साफ होगा। ऊपर सुपड़ा साहब जैसे भी है 14 में किया, 17 में किया, 22 में किया, ये भी 24 में भी करेंगे, और 27 और 32 अभी तो बहुत दूर है, अभी 2047 तक की बात है हम करते हैं। हाँ। कोई नहीं मानने जब तक भारत को विकसित नहीं बना लेंगे आप लोग तब तक पूरा दम लगे रहेंगे। बिल्कुल दम लगेगा कार्यकर्ताओं के रूप में। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ महेंद्र यादव जी थे जो अपनी बातें रख रहे थे मेरठ को लेकर, तैयारियां कैसी चल रही है। और हमारे साथ सीनियर पत्रकार भी, हम लोग इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है मेरठ में आके? ये बहुत अच्छा लग रहा है और मेरठ की जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में मय हो गई है। हाँ। और यहाँ का अगर हम अनुपात देखें तो यहाँ पे हिंदू जनमानस की संख्या ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग पूरी तरह से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे 31 दिसंबर को रैली करने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के बैठक कर रहे हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपसे एक सवाल है। जिस हिसाब से योगी जी ये नारा लगा रहे हैं कि अब की बार यूपी में 80 पार और 80 सीटें ही है, इसका मतलब विपक्ष पूरी तरफ से यूपी से साफ हो जाएगा? बिल्कुल कहा जा सकता है और बहरहाल ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कितनी सीट पाता है। देखिए होता क्या है कि हर आदमी अपने मुंह से अपना बखान करता है। बहरहाल जब समय आएगा, मतगणना होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली है। और कोई भी किसी से कम नहीं है। हर आदमी, देखिए चुनाव क्या होता है, चुनाव में जो जिस पार्टी के रहते हैं वो अपनी पार्टी का बखान करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी कम। अच्छा, होता भी यही है। हम कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपने लोगों से बातचीत करते हैं, तो ऐसे में उनकी काफ़ी पकड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करते हैं। तो इस तरह से ये अनुमान लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है कि अब की बार 80 पार। बहरहाल ये 4 जून को जब मतगणना होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। अच्छा, आप पत्रकार हैं, अगर आपसे एक सवाल किया जाए, आप सीनियर पत्रकार हैं हम लोगों के साथ में, आप थोड़ा सा ये बताइए कि यूपी में योगी जी को 10 नंबर में अगर नंबर देना पड़ेगा तो कितना नंबर दे देंगे विकास के मामले में और सारे मामले में? विकास के मामले में देखा जाए तो योगी जी को 10 में 10 नंबर मिलना चाहिए। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा हुआ जहां भरपूर विकास हुआ है। अभी हम मैनपुरी की देखें तो वहां के लोग समाजवादी पार्टी की गाथा गा रहे हैं। तो जहां जिस सरकार ने विकास किया है, अगर उस अनुपात को देखा जाए तो उन जगहों पे उनकी अगर ये आपकी वीडियो तमाम अधिकारी और तमाम नेता मंत्रीगण देख रहे हो इस वीडियो को, तो यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय क्या चल रहा है? रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार को कितना सफल मानते हैं? ये देखिए रोजगार को जैसे जिस प्रकार से यूपीपी का पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए पेपर लीक पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे हुआ, ये तो सरकार ही जानती है। बहरहाल इसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब बातें उनकी कितनी सही है, गलती कहाँ से हुई, ये अलग की बात है। इस पे हम इस चीज को मानते हैं कि नहीं? 50 लाख जो युवा हैं उसके मन में कहीं न कहीं योगी जी को लेकर नेगेटिव सवाल आ रहे हैं। इस चीज को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल नहीं मानता। उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कहीं गलती हो गई है, चलिए फिर हो जाएगा। योगी जी ने देखिए इस पर्चे को जो लीक हुआ है, फिर 6 महीने बाद कह रहे हैं कि मतलब ये इसका चुनाव होने के बाद फिर इसकी परीक्षा करा दी जाएगी। और जो युवा है, जो लोग परीक्षा देने आए थे, अगर उनका पैसा खर्च हुआ है तो ऐसे लोगों के लिए योगी जी ने बोला है कि हम फ्री में उनको यात्रा कराएंगे, सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं से युवा नाराज होंगे। बहरहाल जाति समीकरण को देखा जाए तो जो जिस जात के जो लोग हैं जहाँ वोट देते आए हैं वहीं पे उनका वोट जाएगा। वहीं पे मतलब वोट अपना देना चाहते हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ। बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और मैं अपना SMT न्यूज़ 24 यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल चलाता हूं। और आज हम लोग सभी लोग साथ में ही कवरेज करने यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो रैली 31 तारीख को होने वाली है उसको लेकर के यहाँ कार्यक्रम की तैयारियों में आए हुए हैं कि देखा जा रहा है क्या तैयारियाँ, उसको लेकर के हम लोग खबर बना रहे हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं, अगर पीछे की हम तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होगा। ये पीछे देख लीजिए साहब, ये कितना तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। 31 तारीख को कार्यक्रम होगा, लेकिन आज जो है वो 29 तारीख है और अभी हम लोग शाम को ये 9 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारे साथ एक और पत्रकार साथी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरठ में आकर कैसा लग रहा है? मेरठ में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और PG न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार है और शुभकामना है आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि क्या चाहती है जनता। हाँ, कैसा लग रहा है? लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं पीजी? एकदम मैं ही नहीं, सारे लोग पसंद कर रहे हैं। जो आपके दर्शक हैं उनसे तो कभी पूछिए, आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि इनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो पब्लिक के बीच में जा कर के
जो सही चीज़ें हैं वो निकाल करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 20 नंबर में देना पड़ेगा तो कितना नंबर दे देंगे? 20 में से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों को देखा जाए विश्व पटल पे तो 20 नंबर। 20 में 20? 20 में 20। हाँ। ये समझने वाली बात ये है। इंडिया अलायंस जो है, जो तमाम प्रकार के आरोप लगाता रहता है, ये धांधली करवा दिए, वो करवा दिए, ये ईडी जांच बैठा किस दिए। प्रकार की धांधली? धांधली किस प्रकार की? आप प्रकार जुड़ा। अभी केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। अरे तो लोगों को सिद्ध करना चाहिए ना। जैसे बीजेपी का हाथ है तो सिद्ध करना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और उसको साबित करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कहने में कुछ नहीं जाता है लेकिन साबित करने में पसीना छूट जाता है। समझ रहे हैं? तो अभी यहाँ पर मोदी जी का जो कार्यक्रम है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मेरठ में पहली शुरुआत जो है चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ में अपनी पहली रैली कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए जो है, जिस प्रकार से पूरी तरीके से पूरे देश का हिंदू जाग गया है, तो इसका आगाज़ 22 जनवरी को ही हुआ था और उस पर इन लोगों ने कार्य किया और ठीक उसी प्रारूप में ये चुनाव का आगाज़ हो रहा है। शुभ शुभ होगा। शुभ शुभ होगा। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि अभी हम लोग मेरठ में हैं और मेरठ में आपको मोदीपुरम एरिया जो है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होगा, वहां से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे साथ ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिनसे बातचीत हुई। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।